नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक अपना भुगतान पाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किया था, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से अब आप 5 लाख रुपये तक की राशि अगर आपकी है तो आप रीसबमिशन कर सकते हैं, या फिर इससे जिनकी जमा धनराशि ज़्यादा है उनके लिए बहुत जल्द अपडेट आ सकता है। साथ ही जिनकी जमा धनराशि 10,000 रुपये है, अब उनको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और मेंबरशिप का जो फॉर्म है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हालांकि इसकी जानकारी मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कल रात को ही मैंने आप सभी को दे दिया था, लगभग 10 बजे, लेकिन अब हम इस पर विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि CRCS के खाते में अभी इस वक्त सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5,000 करोड़ रुपये ही हैं। लेकिन अब चूंकि जब 5 लाख रुपये तक का रीसबमिशन का ऑप्शन आ चुका है, तो क्या वाकई में जो बड़े निवेशक हैं जिनकी राशि 5 लाख रुपये तक है या फिर 5 लाख रुपये से ज़्यादा है, उनका भी भुगतान संभव हो सकता है? कैसे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल की घंटी को दबा के ऑल पे जरूर सेलेक्ट रखना है, ताकि आगे जो भी अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। जिनकी जमा धनराशि 10,000 रुपये है उनके लिए एक पत्र सहारा रिफंड पोर्टल प्रबंधन समिति की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक मोहर या फिर सिग्नेचर तो नहीं है, लेकिन ये पत्र प्रबंधन समिति की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर आपकी जमा धनराशि 10,000 रुपये तक की है तो वेरिफिकेशन पोर्टल पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एवं मेंबरशिप फॉर्म के इमेज को लोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका आवेदन बाकी सारी प्रक्रियाओं से अगर अप्रूव है तो पैसा सीधे आपके खाते में जाएगा। अब मेंबरशिप और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये पत्र जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी सारे डिटेल दिया हुआ है इसके संबंध में, लेकिन मेन पॉइंट यही है। हालांकि इसी तरह का इसके पहले भी एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बहुत जल्द ही 10,000 रुपये तक का जो निवेशक हैं जिनका जमा धनराशि 10,000 रुपये है, आपसी सहमति से उनका भुगतान उनके खाते में दिया जाएगा। एक 25 तारीख का भी पत्र जारी किया गया था। इसी प्रकार से अब ठीक उसी के अनुरूप ये पत्र जारी किया गया है, और 10,000 रुपये तक का निवेशक को मेंबरशिप और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का डिजिटल कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए। लेकिन जिनकी जमा धनराशि 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये है, अब उनके लिए क्या है? तो चलिए सहारा रिफंड पोर्टल पे मैं आपको दिखाता हूं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है। आप यहां पे देख सकते हैं जो क्राइटेरिया पहले तय किया गया था 19,999 रुपये तक का आप रीसबमिशन पोर्टल पे रीअप्लाई कर सकते हैं भुगतान पाने के लिए। अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये तक या फिर 1,01,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक कर दिया गया। और साथ ही 5 लाख रुपये से जिनका अमाउंट ज़्यादा है उनके लिए बहुत जल्द अपडेट आने वाला है कि आप कब से रीअप्लाई कर सकते हैं रीसबमिशन पोर्टल पे, अगर आपके आवेदन में जो डिफिशियंसी आई है उसके लिए। अब 1 लाख रुपये तक 14 मई 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी जमा धनराशि 1 लाख रुपये है, 1,01,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक 20 मई से रीसबमिशन करेंगे। इसके अलावा जिनकी राशि 5 लाख रुपये से ज़्यादा है उनके लिए बहुत जल्द अपडेट आने वाला है कि कब से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे स्पष्ट है, अभी ये रीसबमिशन पोर्टल सही तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्द ये अपडेट आया है। अंदर के जितने भी सिस्टम है सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होगा तो ही आप रीअप्लाई करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये मेरी समझ है, इसके अलावा आपकी अपनी समझ है, वो आप जैसा चाहें कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे अनुरोध है कि आपकी राशि अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा है, 1 लाख रुपये, तो आप
1 या 2 दिन रुक जाएं, पोर्टल सही तरीके से चलना चाहिए। सही तरीके से चल रहा है, रीअप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपडेट। तो क्या अब जिनकी जमा धनराशि 5 लाख रुपये या फिर 5 लाख रुपये से ज़्यादा है, उनका भुगतान कैसे मिलेगा? 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस के खाते में है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिसमें 290 करोड़ रुपए की राशि भुगतान कर दी गई। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम किया था। तो क्या अब अगर 10,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा के अमाउंट अगर निवेशकों के बीच वितरित होता है तो ये पैसे आखिर आएंगे कहाँ से? 5,000 करोड़ रुपये से तो संभव नहीं है। सोचिए ज़रा। तो क्या सहारा से भी अकाउंट में जो टोटल अमाउंट 24 से 25,000 करोड़ रुपये जो जमा है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भुगतान किया जा सकता है? यही सिर्फ रास्ता है अभी एक सीआरसीएस के पास। इसके अलावा आगे क्या कुछ होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो फिगर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द ही सीआरसीएस के आग्रह पे 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए आदेश दे दिया था, ठीक वैसे ही आगे अगर 5,000 करोड़ रुपये की पूरी राशि अगर वितरित कर दी जाती है निवेशकों के बीच में, तो निश्चित रूप से सीआरसीएस सहकारिता मंत्रालय ये आग्रह करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो सहारा सेवी अकाउंट में बाकी के जो पैसे पड़े हैं उसको भी रिलीज की जाए, ताकि सभी निवेशकों के बीच वितरित किया जाए पैसे। क्योंकि बहुत सारे निवेशक ने अपना पोर्टल पर क्लेम किया है भुगतान पाने के लिए, जिनकी जमा धन ही राशि अब तक लगभग 85 से 86 हजार करोड़ रुपए की हो चुकी है। सोचिए जरा, अभी लोग अपना क्लेम करेंगे, आगे कर सकते हैं, तो आखिर ये इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? 25,000 करोड़ रुपये अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे भी देता है तो बाकी का क्या? तो निश्चित रूप से अब आगे माननीय सहकारिता मंत्रालय और सहारा समिति, सहारा रिफंड पोर्टल की जितनी भी टीमें हैं, इस पर बैठक करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर जाएगी कि अब इससे आगे क्या कुछ रास्ता निकल सकता है। दूसरा रास्ता क्या है भाई? संपत्ति को बेचिए, भुगतान कीजिए। निवेशकों की मांग भी यही है, और दूसरा रास्ता इस वक्त दिख भी नहीं रहा है। हम सब के अनुसार अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस दिन 25,000 करोड़ रुपये जो जमा धन है अभी सहारा सेवी अकाउंट में, वो अगर वितरित हो जाता है तो इससे ज़्यादा का जो अमाउंट है उसके लिए निश्चित रूप से सहारा की संपत्तियों को बेचना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। सरकार अपने पास से तो 1 रुपया देने वाले नहीं है कि चलिए हम कुछ अनुदान ही कर देते हैं। उल्टा इस पोर्टल की जो निगरानी माननीय रिटायर्ड जज महोदय और उनके असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी इसी पैसे से दी जाती है। तो सरकार से यहाँ कोई भी उम्मीद नहीं है। एक ही रास्ता है, सहारा रिफंड पोर्टल से जो भुगतान होगा अगर 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा, जो कि अगर 25,000 करोड़ रुपये पूरा हो जाता है, तो इसके अलावा बाकी का जो अमाउंट है अगर भविष्य में आगे क्रमबद्ध तरीके से भुगतान होता है तो सहारा की संपत्ति को लिक्विडेट करना ही पड़ेगा। इसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट आ चुका है। अब देखने वाली बात है कि आगे इसके लिए रीसबमिशन पोर्टल कैसे चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी खामियां भी है। कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम आते ही रहता है पोर्टल पे। हम उम्मीद करेंगे कि पोर्टल सुचारू रूप से चले, ये सबसे बेहद जरूरी है। ऑप्शन तो आ गया है, लेकिन क्या पता फिर से इस पोर्टल पे भी डिफिशियंसी आ जाए। तो हम अभी भी ये आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से 10,000 रुपये तक की जमा धन निवेशकों के लिए मेंबरशिप और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की जो झंझट है उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक उसी तरीके से इसकी जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है
वो बहुत हद तक सरल की जाए, आसान की जाए, इतनी जटिल न रखा जाए जिससे निवेशकों को सुगम तरीके से भुगतान संभव हो सके। ये हमेशा आग्रह करते हैं सहकारिता मंत्रालय से भी और जो सहारा समिति की जो टीम है उन सभी लोगों से। और ये जरूरी है और ये करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के निवेशकों के बीच पैसा पहुंच सकता है, अन्यथा सिर्फ रिसबमिशन और क्लेम यही होता रहेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट आ गया है, अब देखते हैं रिसबमिशन पोर्टल कैसा चलता है, उसी के अनुरूप जो अपडेट आएगा आप सभी को हम जरूर बताएंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।